जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं, जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके शिफ्टों पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, यदि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रोज़ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि अग्निवीर की तैयारी करते हैं और अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर भारत का यानी कि उत्तर प्रदेश का है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि घूमर घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो विदेशिया है। कौन सा है? विदेशिया है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? विदेशिया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कथकली कहाँ का है। तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। क्योंकि हर शिफ्ट में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड थे। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था। तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। और आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो 1928 में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आपका बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1958 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन कल के पेपर में पूछा गया था कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। तो 1958 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि अभी इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस रहता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है। कौन सा है? असम है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। उसी प्रकार पूछ सकता है कि गाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गाना का आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्योंकि अम्ल से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अम्ल को याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
दूध में पाया जाता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल आप इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। तथा चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे एक्स्ट्रा फैक्ट से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि ऋतु संहार पुस्तक किसने लिखा है? तो ऋतु संहार पुस्तक कालिदास ने। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है? ये कालिदास का है। तथा उसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा का लेखक आपका गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबरनामा का लेखक बाबर है। कौन है? बाबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी आर.के. वेंकटरमणी है। कौन है? आर.के. वेंकटरमणी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर.के. वेंकटरमणी से पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे? तो आपके के वेणुगोपाल। कौन थे? के वेणुगोपाल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत का सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत का सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो आपके उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आपका एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो आपका मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया भी आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़कर जाए ताकि एक दो नंबर आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद कितने हैं? तो आपके वेद 4 है। कितने हैं? वेद 4 है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आपके 6 है। कितने हैं? 6 है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि पुराण कितने हैं? तो पुराण आपके 18 है। कितने हैं? पुराण 18 हैं। और आपसे पूछ सकता है कि उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद आपके 108 है। कितने हैं? 108 है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद कौन कौन से हैं? तो वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका यकृत प्रभावित होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 1 से 120 दिन के बीच होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम रोज़ अपलोड करते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।